Hello students, welcome back to my channel Core Biotech, and today we will study about further how replication process continue. Okay, so DNA replication is directional as well as bidirectional. So what is unidirectional and what is bidirectional? Unidirectional replication means when replication starts and continue in a single direction, then that is called unidirectional. Or if replication process continue in two directions simultaneously, that is called bidirectional. So see what is unidirectional and bidirectional. First of all, we will see what is unidirectional. Unidirectional and bidirectional. ओके, अब देखिए क्या होता है यूनिडायरेक्शनल और बाइडायरेक्शनल। जब हमारा जो डीएनए का स्ट्रैंड है, रेप्लिकेशन जब स्टार्ट होता है फ्रॉम ओरी रीजन, ये हमारा ओरी रीजन है, यहाँ से जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो इसकी स्ट्रैंड्स की मेल्टिंग होने लगती है। मेल्टिंग होने लगेगी तो स्ट्रैंड्स क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ऐसे स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे और ये जंक्शन बिटवीन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और डबल स्ट्रैंडेड। देखिए हम इसको जंक्शन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है और इसी पॉइंट पे हमारा डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी हुआ है, मेल्ट होके सेपरेट हुआ है। तो इसी वजह से इसको हम एक जंक्शन नाम दे दिया और उस जंक्शन का नाम क्या है, रेप्लिकेशन फोर्क। इस जंक्शन को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। ठीक है, रेप्लिकेशन फोर्क। ऐसे ही दो रेप्लिकेशन फोर्क जनरेट हो रहे हैं हमारे। ठीक है, टू रेप्लिकेशन फोर्क्स आर देयर, राइट? सो इफ रेप्लिकेशन process continue only in this direction, only in one direction, right? Either only in this direction or only in this direction, then such type of replication is called unidirectional replication. Or in case if replication occurs in both the directions simultaneously, एक डीएनए पॉलीमरेज यहाँ को रेप्लिकेट कर रहा है, दूसरा डीएनए पॉलीमरेज यहाँ को इस साइड को रेप्लिकेशन कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं बाय डायरेक्शनल रेप्लिकेशन। ठीक है, एंड मोस्टली ऑल ऑर्गेनिजम्स हैविंग बाय डायरेक्शनल रेप्लिकेशन। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल रेप्लिकेशन बहुत कम देखने को मिलता है, मतलब होता है कुछ ऑर्गेनिजम्स में, मोस्टली जो रेप्लिकेशन है वो बाय डायरेक्शनल होता है। तो यही यूनिडायरेक्शनल एंड बाय डायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब जब सिर्फ इसी डायरेक्शन में हो रहा है या एक ही उसी डायरेक्शन में रेप्लिकेशन हो रहा है, दैट इज यूनिडायरेक्शनल। एंड बाय डायरेक्शनल मींस व्हेन टू रेप्लिकेशन फोर्क्स, दो रेप्लिकेशन फोर्क, टू रेप्लिकेशन फोर्क्स moves simultaneously in both directions, in both opposite directions. एक इधर को जा रहा है, इधर को opposite direction में simultaneously यहाँ पे रेप्लिकेशन हो रहा है, that is called bidirectional. Okay? Clear what is unidirectional? When replication forks replicates the replicon in one direction only, then that is called unidirectional. And when two replication forks move towards the opposite direction simultaneously, एक साथ एक साइड एक डायरेक्शन को मूव कर रहा है, दूसरा दूसरी डायरेक्शन को, और हमारा रेप्लिकेशन प्रोसेस दोनों डायरेक्शंस में जब चल रही है तो दैट इज बायडायरेक्शनल। एंड मोस्टली जो रेप्लिकेशन देखने को मिलेगा दैट इज
ठीक है। सो दिस इज अ मोड ऑफ एप्लीकेशन, या हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन इज ईदर यूनिडायरेक्शनल और बायडायरेक्शनल। ओके, इट इज क्लियर टू यू? ओके, सो now we will see what is ORI region. We will elaborate the ORI region now. ठीक है, हमने एक ORI region की बात करी, अब उस ORI region को हम elaborate करके देखेंगे कि ORI region से कैसे DNA replication start होगा। What is ORI region हम पढ़ेंगे। ORI region में भी हम बात करेंगे इसकी ORI C region। अब ये ORI C region क्या है? ORI C region is the origin of replication region of prokaryotic organism। और in case of E. coli, हम E. coli की बात करें, in E. coli ORI region या origin of replication region is known as ORI C। ठीक है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में अगर हम ई कोलाई का एग्जांपल लेते हैं तो ई कोलाई का जो ORI रीजन होता है उसको ORI C बोलते हैं। ORI C उसका नाम है। और व्हाट इज ORI C? ORI C इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रीजन ऑफ ई कोलाई। ठीक है, कहीं पे आपको अगर आता है क्वेश्चन, सपोज क्वेश्चन आ गया recognize the origin of replication region of E. coli and there वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, ORI A, ORI B, ORI D, ORI C। तो ORI C आपका जो रीजन है वो क्या है? E. coli का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रीजन। ठीक है, अब ये ORI C रीजन जो होता है वो 245 बेस पेयर लॉन्ग होता है। ORI C रीजन is about 245 बेस पेयर लॉन्ग, 245 बेस पेयर लॉन्ग। ठीक है, 245 बेस पेयर का बना होता है एक ORI C रीजन। जो हम एक छोटा सा रीजन जो हम दिखा रहे हैं वो 245 बेस पेयर का है। हम सिर्फ उसको अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए उसको एक छोटा सा रीजन दिखा रहे हैं, बट वो रीजन एक्चुअल में 245 बेस पेयर्स का है। 245 बेस पेयर्स मींस 245 बेसेस पेयरिंग कर रहे हैं और इसका डबल मान लीजिए 245 का अगर आप डबल करेंगे तो उतने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का वो सीक्वेंस बना हुआ है। ठीक है, वन बेस पेयर में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? 2 न्यूक्लियोटाइड। तो 245 इंटू आप 2 कर देंगे तो सच काइंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट इन वन ORI रीजन। ठीक है, तो अब हम इसको इलैबोरेट करके देखते हैं इस 245 बेस पेयर सीक्वेंसेस में क्या क्या सीक्वेंसेस प्रेजेंट हैं जो रेप्लिकेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा ORI C रीजन है जो कितने बेस पेयर लॉन्ग है? 245 बेस पेयर लॉन्ग, 245 बेस पेयर का ये हमारा सीक्वेंस है। ओके, अब इस 245 बेस पेयर सीक्वेंस में कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस यहाँ पे प्रेजेंट है। एक है हमारा 9 मोटिव, 9 मोटिव। अभी 9 मोटिव क्या होता है अभी मैं बताती हूँ, मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है। वन सीक्वेंस इज 9 मोटिव, 9 मोटिव।
9-1 मोटिव, इसका नाम है 9-1 मोटिव, which is 3 times repeated. This 9-1 motive is 3 times repeated. ठीक है, ये भी 9-1 है, ये भी 9-1 है. अभी 9-1 क्या है वो मैं अभी आपको बताती हूँ. 9-1 motive 3 times repeated. In one ODC reason there are 3 9-1 motive repeats. Okay, and 5 13-1 motive. 5 13-1 motives are there. फाइव हमारे यहाँ पे 13-1 मोटिव होंगे. ठीक है, 5 are 13-1. These are 13-1 motives. These all are 13-1 motives which are 5 times repeated. 13-1, 13-1. ठीक है, 9-1 motive 3 times repeated and 13-1 motive 5 times repeated. अब ये 9-1 और 13-1 क्या है? ये जो एक मोटिव है वो 9 न्यूक्लियोटाइड्स का या 9 बेस पेयर्स का बना हुआ है. न्यूक्लियोटाइड्स का नहीं, बेस पेयर्स का. एक मोटिव, वन मोटिव इज मेड अप ऑफ 9 बेस पेयर सीक्वेंसेस. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 9-मर मोटिव. ओके, मर मींस अ यूनिट की तरह हम उसको यूज करते हैं. मोनोमर, डायमर जो बोलते हैं ना वो. एंड 13-1 मोटिव इज मेड अप ऑफ 13 बेस पेयर्स. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 13-1 मोटिव. ठीक है, तो अगर हम ओडीसी रीजन को हमको एक्सप्लेन करना है तो व्हाट इज ओडीसी रीजन? ओडीसी रीजन ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रीजन इन ई कोलाई. It is 245 base pair long. It has 2 types of motive. One motive is 9-1 motive, which is 3 times repeated, and other kind of motive is 13-1 motive, which is 5 times repeated. ठीक है, 5 times वो रिपीट हो रहा है. सेम जो सीक्वेंस 9-1 में यहाँ प्रेजेंट होगा वही 9-1 में यहाँ होगा, वही 9-1 में इधर होगा. और 13-1 में जो सीक्वेंस यहाँ होगा वही यहाँ 5 टाइम्स रिपीट होगा. अब वो सीक्वेंस क्या है? वो सीक्वेंस को मैं आपको बता के दिखा देती हूँ कि वो सीक्वेंस क्या है. वो सीक्वेंस है हमारे T T A T C C A C A. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सीक्वेंस यहाँ पे प्रेजेंट है. एक मोटिव में ये सीक्वेंस T T A T C C A C A. ठीक है, ये सीक्वेंस यहाँ प्रेजेंट है, ये सीक्वेंस यहाँ, ऐसे ही सीक्वेंस प्रेजेंट है. एक मोटिव में ये सीक्वेंस प्रेजेंट है आपके. एक कुछ इसमें मिस्टेक हो गई. ये वाला मोटिव जो है वो 9-1 है. सॉरी, ये मोटिव 9-1 है. ठीक है, ये मोटिव 13-1 है. थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गई है, इसको करेक्ट कर देती हूँ. दिस मोटिव इज 9-1. दिस मोटिव इज 9-1. ओके, एंड दिस वन इज 13-1. 13-1. ये मोटिव क्या है? 13-1. ठीक है, वो 9-1 है. 9-1 5 टाइम्स रिपीटेड, 13-1 3 टाइम्स रिपीटेड. ठीक है, इसको करेक्ट कर लेंगे, ये मिस्टेक हो गई है ऐसे. अब जो 13-1 मोटिव है वो मोटिव क्या है? एक मोटिव को हम इलैबोरेट करके देखते हैं. सपोज ये है हमारा मोटिव, इसको हम इलैबोरेट करेंगे. ये क्या है? GA PC
T C T A T T A T T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 G A T C T G A T C T A C T A triple T A T T A T T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ज़्यादा हो जाता है G A T C T A G A T C T A triple T A double T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ठीक है। तो ये सीक्वेंस है हमारे 13 बार नोटिस करते हैं। हम इसको दोबारा से देखते हैं। ओरिसी रीजन 245 बेस पेयर लॉन्ग एक रीजन है। ओरिसी रीजन क्या है? हमने पढ़ा था डीएनए रेप्लिकेशन किसी भी रैंडम साइट से स्टार्ट नहीं होगा। डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम अ स्पेसिफिक साइट दैट इज कॉल्ड ओरी रीजन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रीजन इन E. coli this ORI region is known as ORI-C region. And this ORI-C region is 245 base pair long. It has two kinds of motif. One is 13-bar motif, which is 3 times repeated. Other one is 9-bar motif, which is 5 times repeated. And what is 13-bar? What is 9-bar? 13-bar means it has 13 nucleotide base pair sequences. One motif include 13 base pair sequences. Or in 9-bar, one motif includes 9 base pair sequences in particular segment, in particular motif, right? अब क्या होगा? इस जो ये सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस है ओरी का, ये सीक्वेंस है। अब जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए कुछ प्रोटीन सीक्वेंसेस यहाँ इन सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करते हैं। कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन्स हैं जिनको हम इनिशिएटर प्रोटीन्स कहते हैं। वो प्रोटीन्स 9-बर को रिकॉग्नाइज करती है और जब वो प्रोटीन 9-बर से बाइंड होती है, उसके बाइंड होने के बाद एक अदर काइंड ऑफ प्रोटीन आती है जिसको हम हेलिकेज प्रोटीन कहते हैं। वो इससे बाइंड होती है और इसकी मेल्टिंग स्टार्ट करती है, ठीक है। और वहाँ से फिर हमारा डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इसको हम सिर्फ ओरिसी रीजन हम वहाँ पे जान रहे हैं कि व्हाट इज ओरिसी रीजन। ओरिसी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम करते हैं, ओरिसी रीजन कितने सेगमेंट, कितने फ्रेगमेंट उसका साइज पूछा जाता है। तो ओरिसी रीजन इज 245 बेस पेयर लॉन्ग। इट हैज 2 टाइप्स ऑफ मोटिफ, 9-bar motif and 13-bar motif. 13-bar motif is 3 times repeated. It has 13 base pair sequences, particular 13 base pair sequences, and it has 9 base pair sequences in one motif, right? तो ये था हमारा ओरिसी रीजन। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कि रेप्लिकेशन कैसे स्टार्ट होता है, ठीक है। इस इनिशिएशन, ये जो हमारी प्रोटीन है रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने वाली, वो इसी सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करती है और इसके बाद प्रोसेस को आगे बढ़ाती है, ठीक है। सो इस लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू so much for watching my video, and if you like this video, please share it and subscribe my channel and like it. Thank you so much.